गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है कि पैसे को अपनी मनचाही इनकम को कैसे आकर्षित करें। जिस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके किसी एक चीज़ को आकर्षित किया जा सकता है, तो क्या पैसे को भी आकर्षित किया जा सकता है? तो मेरा जवाब है हाँ, किया जा सकता है। मगर पैसे को आकर्षित करने से पहले कुछ बारीकियों का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम और हमारे चारों तरफ की दुनिया के लोग सभी अपनी ज़िंदगी में ढेर सारा पैसा चाहते हैं, मगर मिलता कितना है वही हंडिया के हिसाब से। तो मनचाहा पैसा मिल सके, इसकी बारीकियों को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं ताहिर मंसूरी और आप देख रहे हैं द ह्यूमन पावर। तो चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस जीवन में हर एक इंसान की सबसे पहली ज़रूरत है पैसा, जो कि उतना नहीं मिल पाता जितना कि हमें चाहिए। इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि हम गलतियों के पुतले हैं। हम यहाँ भी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो वो गलतियाँ कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहली गलती, पैसे की क्वांटिटी का क्लियर ना होना। मतलब ये कि जब भी हम पैसे को लेकर अपनी चाहत का इजहार करते हैं तो हमारे विचार, हमारे शब्द क्या होते हैं? मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए, मेरे पास जब इतना पैसा होगा तो मैं फ़लाना काम करूँगा, जब उतना पैसा होगा तो फ़लानी कार लूँगा, मुझे तो बोरी भर के पैसा चाहिए तभी काम बनेगा। ओ ऊपर वाले दे दे 56 करोड़ की चौथाई। इसे कहते हैं क्वांटिटी का क्लियर ना होना। हमें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जितना पैसा चाहिए उसकी क्वांटिटी क्लियर करनी पड़ेगी। 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, 20,000, 30,000, 50,000, लाख, 10 लाख, कितने टाइम में चाहिए? एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में या एक ज़िंदगी में? और पैसा मेरे दोस्त ऐसे ही मिलता है। जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो जितने पैसे की ज़रूरत होती है इंतज़ाम हो ही जाता है, क्योंकि एक तो उस वक्त हमारी चाहत हाईएस्ट लेवल की होती है और हम एकदम क्लियर होते हैं कि 2 घंटे में 50,000 चाहिए ही चाहिए और इंतज़ाम हो जाता है। और दूसरी गलती ये है कि हमारे अंदर चाहत का ना होना। हमारे अंदर ज़्यादा पैसे की चाहत तभी जागती है जब हमारा कोई काम अटकता है, और वो चाहत भी हाईएस्ट लेवल की नहीं होती, और बाकी के टाइम हमारे दिमाग में बस उतनी ही इनकम चलती है जितना हम कमाते हैं। अगर ज़्यादा चाहिए तो उसकी क्वांटिटी दिमाग में रखनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम के लिए रखनी पड़ेगी और हाई लेवल की चाहत के साथ रखनी पड़ेगी, क्योंकि चाहोगे, सोचोगे, मांगोगे तभी मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलने वाला। और तीसरी गलती की बात करते हैं हम। तीसरी गलती है एकदम से छलांग लगाने की कोशिश करना। मतलब कहने का ये है कि इस वक्त हम कमा तो रहे हैं 10,000 रुपये महीने के, और एकदम से आकर्षण करने लगे 2 लाख रुपए महीना, तो ये आकर्षित नहीं होगा। क्योंकि आकर्षित होने का मतलब ये है किसी विचार का सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाना, और सबकॉन्शियस माइंड में उतरने से पहले हर एक विचार को हमारा कॉन्शियस माइंड यानी कि हमारा ऊपर का दिल वेरीफाई करता है कि इस विचार में सच्चाई कितनी है, कहीं ये मजाक तो नहीं, क्या ऐसा हो सकता है? इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे विचार को बिल्कुल सही माने। जब हम 10,000 से डायरेक्ट 2 लाख पे पहुंचते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड उसे मानता नहीं है, बल्कि रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि ये तो यार बहुत मुश्किल है, असंभव है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। अगर 10,000 कमा रहे हैं तो 15-20,000 का टारगेट रखिए। अब कॉन्शियस माइंड इसे मान लेगा कि हाँ यार 10,000 से 15-20,000 कमाए जा सकते हैं। मगर 10,000 से एकदम डायरेक्ट अगर हम 2 लाख पे पहुंचते हैं तो हमारे अंदर ख्याल भी चलता है कि पता नहीं कमाए जा सकते हैं या नहीं जा सकते। ये वही है कि कॉन्शियस माइंड उसको नहीं मान रहा। तो 15-20,000 का टारगेट रखिए। अब कॉन्शियस माइंड इसे मान लेगा कि हाँ 10,000 से 15-20,000 कमाए जा सकते हैं। और जब कॉन्शियस माइंड को 15-20,000 की आदत हो जाए तो फिर उसे बढ़ाकर टारगेट रखिए अगला, और ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़िए। और चौथी चीज़ के बारे में बात करते हैं, और चौथी गलती है हमारे काम का इनकम से मैच ना होना। इसे ऐसे समझिए कि एक आदमी रिक्शा चलाता है और इनकम की चाहत रखता है 2 लाख की। ये विचार भी आकर्षित नहीं होगा, ये विचार भी आकर्षित नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी ये इस इनकम को आकर्षित करेगा तो इसके अंदर एक आवाज़ उठेगी। इसका मन इससे कहेगा कि अगर 2 लाख कमाने हैं तो बेटा ये काम छोड़कर कोई और ऐसा काम करना पड़ेगा जिसमें 2 लाख कमाए जा सकते हों। अब बात करते हैं 5वीं गलती के बारे में। 5वीं गलती है अमीर लोगों से नफ़रत करना, उनके पैसे से नफ़रत करना, उनके पैसा कमाने के तरीक़ों को गलत मानना,
इससे एक विरोध उत्पन्न होता है हमारे विचार के रास्ते में कि एक तरफ तो हम डायरेक्टली पैसा चाहते हैं और दूसरी तरफ इनडायरेक्टली पैसे से हम नफरत कर रहे हैं। तो यहाँ हमें अपनी सोच को बदलना होगा ताकि आपके और आपकी इनकम के रास्ते में कोई विरोध ना हो। तो ये कुछ गलतियाँ हैं जिनकी वजह से हम पैसे को आकर्षित नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं कि पैसे को आखिर आकर्षित कैसे करें। तो पैसे को आकर्षित करने की भी वही सब टेक्निक्स हैं जिन्हें आप सब पहले से जानते हैं। आप पेन से कॉपी पर बार बार लिखकर उसे आकर्षित कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने दिमाग में पैसे की क्वांटिटी और टाइम को क्लियर कीजिए और लिखना शुरू कीजिए कि मैं 1 महीने में 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, और हे ईश्वर या अल्लाह, मुझे ये इनकम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसको बार बार लिखिए। आप विजुअलाइजेशन टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आकर्षित कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करके अपने दिमाग में अपने आप को वो इनकम कमाता हुआ देखिए और महसूस कीजिए, फील कीजिए कि मैं अपनी मनचाही इनकम कर रहा हूँ। आप मिरर टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने आप को अफर्मेशन दे सकते हैं। रात को सोते वक्त अपने आप को अफर्मेशन दे सकते हैं। मगर सारी ही टेक्निक्स में एक चीज़ ज़रूर ऐड करनी है और वो है रिज़ल्ट, परिणाम। मतलब ये कि अपनी मनचाही इनकम मिलने के बाद हमारी ज़िंदगी कैसी होगी, उस ज़िंदगी को फ़ील करना है। हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा, उस बदलाव को फ़ील करना है। तो मुझे उम्मीद है कि हर एक पर्सन की समझ में आ गया होगा कि पैसे को कैसे आकर्षित करना है और किन विचारों से बचना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें, और नए मेहमानों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।